अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में रहते हैं और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब्रॉड में रहते हैं उनमें इतना फ़र्क क्यों होता है, उनके करियर इतना डिफरेंट क्यों होते हैं, वो लोग जो काम करते हैं वो इतना डिफरेंट क्यों होता है। और इवेंचुअली फिर हम देखते हैं कि वो लोग ज़िंदगी में एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो उस स्टेज पे पहुंचने में फ़ेल हो जाते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फाइनेंसेस सॉर्टेड होती हैं। वो अपने होम कंट्री से उनको इजी स्टूडेंट लोन्स मिलते हैं। वो स्टूडेंट लोन्स पे आते हैं तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि 2 साल तक उन्होंने अपनी फ़ीस कैसे देनी है, बिकॉज उनको पता है कि उनकी फ़ीस तो आ जाएगी। दी अदर हैंड जो हम लोग होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनको पता होता है कि यार किसी के घर वालों ने ज़मीन बेची, किसी ने प्लॉट बेचा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कहीं से लोन पकड़ा, तो उनको वो लोन पे बैक करने की भी टेंशन होती है। उनको अपने घर को भी सपोर्ट करना होता है और उनको अपनी फ़ीस भी देनी होती है। और जो यहाँ पे डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर जो खर्चे होते हैं वो भी निकालने होते हैं। तो उनको एक पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 20 आवर्स या 24 आवर्स, इससे ज़्यादा आप काम भी नहीं कर सकते। तो उस सारी चीज़ को जहन में रखते हुए उन्होंने ये सारे जो एक्सपेंसेस मैंने भी बताए उन सबको मैनेज करना होता है। तो जब वो इस जर्नी पे निकलते हैं ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के लिए, तो फिर कोई ना कोई चीज़ पीछे रह जाती है, जिसमें से फिर उनको सबसे ईजी ऑप्शन अपने लिए ये लगता है कि यार वो अपनी स्टडीज़ को जो है ना वो फिर बैक सीट पे कर देते हैं। कि इंडियन स्टूडेंट्स का पाथवे जो होता है वो बहुत क्लियर होता है उनके सामने। वो जो इजी स्टूडेंट लोन्स होते हैं उनके, वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि वो जब अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो उसके बाद उनका पे बैक पीरियड शुरू होता है। तो उनको ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ उनको ये टेंशन नहीं होती कि उन्होंने पीछे किसी का, रिलेटिव्स का या किसी का लोन पे बैक करना है। सेकेंडली, उनको ये टेंशन नहीं होती कि उन्होंने अपनी फ़ीस खुद देनी है। तीसरी चीज़, इस तरह से वो पूरे जो उनके 2 साल या 3 साल जो स्टडीज़ के होते हैं ना, वो पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। और ऑब्वियसली जब आपने अच्छी तरह से अपनी डिग्री को कंप्लीट किया होगा तो आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो जब आपने इतने अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन की होगी तो फिर आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी, तो फिर उनको जॉब गेट करने में भी आसानी होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम उनको देखते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे होते हैं, वो उन पार्ट टाइम जॉब से निकल चुके होते हैं, वो प्रोफेशनल सेटिंग्स में जा रहे होते हैं। फिर उनका वर्क वीज़ा होता है और उसके बाद उनका जितना भी वो आगे वाला पाथ जो हम लोग वहाँ से सोच कर आते हैं, उनका वो पाथ इस तरह से क्लियर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानियों का जो ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं, वो बड़ा रेयर केस होता है, वो ऐसे भी होते हैं जो कि इस पाथवे पे चल लेते हैं, जो कि एक इंतहाई मुश्किल है, जिनके और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बड़े आइडियल होते हैं फिर उनकी लाइफ के अंदर, कि उन्होंने पीछे मे भी घर को सपोर्ट ना करना हो, मे भी वो अपना लोन लेके ना आए हों, मे भी उनके अपने पैसे हो, अपनी सेविंग्स हो। बट मेजॉरिटी जो मैं बता रहा हूँ उनका यही सीन होता है। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी फिर इस सारे सिचुएशन से टैकल इस तरह से करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को रखते हैं बैक सीट पे और वो लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे बनाते हैं, पीछे घर को सपोर्ट करते हैं, लोन पे बैक करते हैं। बट इस सारे सिनेरियो के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जब आती है तो वो ऑब्वियसली उसको पे नहीं कर सकते होते, बिकॉज $15,000-16,000 पे करना पार्ट टाइम जॉब से, वो भी जब आपने घर भी सपोर्ट करना हो और लोन भी पे बैक करना हो और अपने भी खर्चे निकालने हो, तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो फिर वो लोग ये करते हैं कि पहले ही 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। सबसे पहला काम वो लोग ये करते हैं कि वो लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे फ़ीस ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाती है। तो कॉलेज की फ़ीस वो पे करते रहते हैं, बट अटेंडेंस उनकी फिर भी नहीं होती, पढ़ाई उनकी फिर भी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि वो पैसे कमा रहे होते हैं। अब इसमें गलती उनकी भी नहीं है, उनकी मजबूरियाँ, जो कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो इवेंचुअली फिर आप ये देखते हैं कि इन दोनों के जो पाथ्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। एक इंडियन स्टूडेंट ने भी वहीं से स्टार्ट लिया जहाँ से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने स्टार्ट लिया, लेकिन आगे जाके जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि इंडियन स्टूडेंट जो है, हम उसको देखते हैं कि वो एक बहुत अच्छी जगह पे 2 साल 3 साल के बाद जॉब कर रहा होता है और उसको PR ईज़िली मिल जाती है। जबकि ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इन सारी मुश्किलात से गुज़र के, कि ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट नहीं होती, या अगर वो कंप्लीट होती है तो वो किसी ऐसे कॉलेज से होती है जिसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती, या वो किसी ऐसी डिग्री में होती है जिसकी कोई वर्थ नहीं होती, या फिर जब इन सारों की वर्थ हो अगर, तो फिर उस बेचारे ने डिग्री इस तरह से की होती है कि उसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती।
तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज फिर यही होता है कि किसी ना किसी तरह वो पीआर तो ले लेते हैं, बट वो प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर वो अपने करियर्स के अंदर एक्सेल नहीं कर पा रहे होते। बहुत से केसेस मैंने इस तरह के देखे हैं जो कि 40 साल 45 साल उनकी एजेस हैं और उन्होंने 10-10 15-15 साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगा दिए, लेकिन वो एंड पे कोई उनमें से सिक्योरिटी की शिफ्ट कर रहा है, कोई उनमें से उबर चला रहा है। किसी से पूछा है तो 8-8 साल हो गए उनको उबर चलाते हुए, कोई 10-10 साल से जो है वो सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहा है। तो ये एक वो मेजर डिफरेंस था जो कि मैंने फ़ील किया इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जर्नी के अंदर। बट वो स्टार्ट एक ही जगह से करते हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस उनको बिल्कुल दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स पे पहुंचा देते हैं।